E2 इन्वेस्टर वीज़ा की वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी होती हैं और ये इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियल अमाउंट में होनी चाहिए। सब्सटेंशियल अमाउंट का जो क्राइटेरिया वो एवरी बिजनेस के हिसाब से वेरी करता है। देयर इज नो फिक्स अमाउंट मेंशन्ड बाय द यूएससीआईएस, जिसका मतलब ये होगा कि हर बिजनेस की सब्सटेंशियलिटी उस जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो उस बिजनेस की नेचर ऑफ बिजनेस और मॉडल ऑफ बिजनेस के हिसाब से वेरी करेगी। सो एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपका सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये रहता है कि आप, बिकॉज यू नीड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट बिफोर द वीजा एप्लीकेशन, सो यू वांट टू मेक द इन्वेस्टमेंट as low as possible in the beginning of the process, because you are not certain, you are not sure whether you would get visa approvals or you would not get visa approvals, and you do not want to compromise a big chunk of your investment. तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस हद तक लो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और किस मिनिमम स्टेज पे या मिनिमम बैरियर से नीचे अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे एक छोटे स्केल के बिजनेस में, तो यू वुड कंप्रोमाइज द सक्सेस ऑफ योर E2 वीजा. So stay tuned till the end of this video to learn what kind of investments and businesses are qualifying for E2 investor visa. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी firm Startup Business Bureau में we provide consulting and management services to foreign investors and entrepreneurs जो USA में अपना business establish करना चाहते हैं और इसके साथ साथ USA के business visas को qualify करना चाहते हैं। E2 वीज़ा की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन से पहले बिल्ट अप करना होता है, अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्पर्स करनी होती है। अब बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का ये बड़ा मेजर कंसर्न होता है कि आप एक बड़ी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं स्पेंड करना चाहते, बिकॉज यू डोंट वांट टू कंप्रोमाइज कि अगर खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया, देन व्हाट वुड यू डू एंड व्हाट वुड हैपन टू योर बिजनेस एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। तो व्हाट यू वांट टू डू इज कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स को एज लो एज पॉसिबल रखते हो और इसकी वजह से आप बिजनेस की बहुत सारी जो मेजर और प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं आप उनको कंप्रोमाइज कर देते हो। सो बेसिकली ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि दो देयर इज नो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंशन्ड बाय द यूएससीआईएस और यूएस अथॉरिटीज कि आपके पास कोई मिनिमम अमाउंट की इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है वो अमाउंट मेंशन नहीं है, बट व्हाट द क्राइटेरिया सेज इज कि यू नीड टू हैव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सब्सटेंशियलिटी का जो क्लॉज है ये बड़ा इट्स एन ओपन बुक बेसिकली कि इसमें हर बिजनेस और हर इन्वेस्टर प्रोफाइल के हिसाब से सब्सटेंशियलिटी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी बिजनेस के मॉडल के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रिटेल बिजनेस में जा रहे हो तो नेचुरली रिटेल इज अ फिजिकल एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एन ऑनलाइन डिजिटल और सर्विसेज बिजनेस। लेकिन अब यहां पे एक जो बड़ा चैलेंज आता है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो आज की डेट में पाकिस्तान के जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिसमें आपके आईटी कंपनीज हैं, वेब डिजाइनिंग्स हैं, जिसमें आपके कंसल्टेंट्स हैं, कोचेस हैं, आपके जो है वो सर्विस प्रोवाइडिंग्स हैं, डिफरेंट तरह की सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, आपके रिक्रूटमेंट है, ट्रकिंग कंपनीज हैं, मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं। तो ये तमाम जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इनके माइंड फ्रेम के अकॉर्डिंगली, इनके बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली दे डू नॉट नीड टू हैव मच बिगर सेटअप इन अमेरिका। दिस इज व्हाट दे बिलीव, which is wrong, because even if your business model does not need to have a big setup or a big investments, for example आपको यहाँ पे ऑफिस नहीं चाहिए because you have a back end team sitting in Pakistan or Bangladesh or Philippines or wherever in any part of the world, और आपकी तमाम टीम, तमाम ऑपरेशंस जो वो वहाँ से मैनेज हो रहे हैं और आपको यहाँ पे फिजिकल ऑफिस नहीं चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, आपको कोई बड़ी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वीजा रिक्वायरमेंट्स आर स्टिल देयर। You need to spend a sufficient amount of money in order to qualify for a business visa. So for example अगर आपका एक well established running and qualifying setup or structure मौजूद है, then you might not consider E2 visa, you might need to consider an E1 visa which is more of a treaty trader visa. But if you are building a brand new structure और आपका structure qualifying trade के जो parameters हैं E1 visa के वो पूरे नहीं करता, तो आपको E2 visa ही apply करना है और E2 visa के लिए आपको setup करना पड़ेगा। Now you need to understand that you are not buying a job, you are building and structuring a business. So basically the difference between buying a job and buying a business is कि buying a job में you are the one who is fully responsible for everything and anything happens in your business.
आप ही एचआर हो, आप ही मैनेजर हो, आप ही मार्केटर हो, आप ही ऑपरेशंस देखते हो, आप ही कस्टमर सर्विस देखते हो, आप ही तमाम के तमाम जो है वो बिजनेस के डिपार्टमेंट्स हैं वो देखते हो. But you need to understand that is more of an independent contracting or job buying. What US economy expects you to do कि आप एक business start करो और वो over the period of time, it can be couple of months, it can be couple of years, depending on your business model, which should flourish, which should create good economic activities in the country और जो job employments create करे future में US citizens and residents के लिए. So even अगर आपका business model currently उस level पे नहीं है and you do not want to or you do not need to spend a big chunk of money, unfortunately you like it or you don't like it, you would end up spending a decent amount of money just to make sure that you can satisfy substantiality of the business requirements ताकि आप US वीज़ा इंटरव्यू जब होगा आपका तो आप वीज़ा ऑफिसर को, वीज़ा एजुकेटर को you would be able to convince कि you have spent sufficient resources and the money is at stake and the investment is at risk, that if you do not get your E2 visa, you would end up in bearing a lot of big losses in your business. तो make sure करना पड़ेगा कि आपको business expenses करने होंगे. अब business expenses को safe and secure करने के लिए you can, there are certain ways where you can naturally pay ahead of time. And practically speaking, in any kind of a business, even if it is a service based business, for example अगर आप web designing का business कर रहे हैं या digital marketing का business कर रहे हैं, तो that's not possible कि आपके पास कोई business expenses नहीं होंगे. You would end up spending a lot of money if you need to really grow your business. आप as a freelancer तो अपने small scale के budget से या small investment amount से अपने business को चला सकते हैं, but if you want to make it a big real company, तो you would end up hiring employees, you would end up spending money on the marketing, on advertisements, you would end up having your own company websites, your marketing funnels, your sales funnels, your expenses, your content, your media designs, your graphics. There is a lot of different departments and different expenses are there irrespective of any business industry you might have. So basically, if you want to make a well qualifying business and a promising business which would have a good and great potential to flourish and grow in America in the future, you would need to make that necessary investment. So इसी तरह जो अगर आप किसी रिटेल बिजनेस में भी जाते हैं other than the services business, so you might say कि हमें एक छोटी सी शॉप लेके, छोटा सा स्टोर लेके, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मोबाइल रिपेयर शॉप जो है वो ओपन कर रहे हैं, तो you would say you do not need big equipment, you do not need a fancy outlet, and you can just open up a store and spend $5,000-$10,000 in the infrastructure and you should be good to go. But practically speaking, that would not be still a qualifying business, because another way for a US embassy to validate the substantiality or qualification of the business investment is that they would need to see what is the cost of reproducing that business in or what is the cost of setting up that business in your competitors market. तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक मोबाइल स्टोर की, जैसे मैंने एग्जांपल दी, तो अगर आप एक मोबाइल शॉप ओपन करते हो स्मॉल स्केल की, तो and in comparison to your store, what is the cost of getting a well known franchise in that area, or what is the cost of establishing a well qualified or a big brand of the same industry and the same business in your area. For example, if you want to buy you break I fix franchise, जो कि एक मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल रिपेयर सर्विसेज की फ्रेंचाइज है, so you would end up spending $150,000 to $200,000. तो अगर आप उसी नेबरहुड में, उसी एरिया में अगर आप एक अपना इंडिविजुअल बिजनेस you are planning to spend like $50,000, $60,000, $70,000, so you would not be able to compete. So that's another market analysis and stats which you need to understand. इसी तरह कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस भी होता है, तो अगर आप एक अपनी फॉर एग्जांपल क्लीनिंग सर्विसेज है, तो क्लीनिंग सर्विस में पीपल से we don't need to spend a big money, we can have a small amount of investment like $5,000-$10,000 के equipments लेंगे, and then we should be good to go for a cleaning industry or a cleaning business. While if you go in comparison, और एक अच्छी well established well qualifying cleaning company जो कि अवेलेबल है मार्केट में फॉर एग्जांपल सेल के लिए, सो यू वुड एंड अप स्पेंडिंग प्रोबेबली कपल ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. और अगर आप किसी ब्रांड न्यू फ्रेंचाइज को भी अप्रोच करते हो, तो यू वुड एंड अप स्पेंडिंग $150,000-$200,000. तो दैट्स अनदर क्राइटेरिया फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस बिजनेस की कितनी कॉस्ट जो है वो होगी और व्हाट इज द सब्सटेंशियलिटी ऑफ ईच बिजनेस एंड ईच इंडस्ट्री. सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने बिजनेस मॉडल को कैसे डिजाइन करना है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ एंड
secure way में you can still disperse the investment amounts in order to qualify for E2 visa, and at the same time you do not end up in losing the visa opportunity or even the business potential, चूंकि अगर छोटा बिजनेस होगा, छोटी इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो उसके बिजनेस ग्रो करने के पोटेंशियल भी कम होंगे. तो होपफुली दैट विल हेल्प यू टू मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो यूएस बिजनेस से रिलेटेड, यूएस वीजा से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.